जय माता दी। गुप्त नवरात्रि का आज चौथा पावन दिन है। क्या आप जानते हैं आज का दिन केवल नवदुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा का ही नहीं बल्कि 10 महाविद्याओं में से एक अत्यंत दिव्य स्वरूप माँ भुवनेश्वरी की उपासना का भी विशेष दिन माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ भुवनेश्वरी संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हैं। वे केवल एक ही देवी नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाली हैं। उनकी कृपा से भय मिटता है, जीवन में स्थिरता आती है और साधक को आध्यात्मिक तथा सांसारिक दोनों प्रकार की उन्नति प्राप्त होती है। लेकिन आखिर माँ भुवनेश्वरी कौन है? उन्हें भुवनेश्वरी नाम कैसे मिला? कौन सा असुर था जिसके अत्याचार से देवता भी भयभीत हो गए थे? और कैसे माँ ने अपने करुणामय स्वरूप से संपूर्ण पृथ्वी को जीवन दान दिया? आज की इस विशेष कथा में हम इन सभी रहस्यों को विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम माँ कुष्मांडा की ब्रह्मांड रचना की अद्भुत कथा, उनकी पूजा विधि, मंत्र और आध्यात्मिक रहस्य भी जानेंगे। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आज की पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। जय माता दी। भक्तों, गुप्त नवरात्रि साधारण नवरात्रि नहीं है। यह वह समय है जब साधक बाहरी दिखावे से अधिक अपने मन, बुद्धि और आत्मा की शुद्धि पर ध्यान देता है। तंत्र, मंत्र, श्री विद्या और देवी साधना की दृष्टि से गुप्त नवरात्रि का प्रत्येक दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। आज चौथे दिन 10 महाविद्याओं में से एक माँ भुवनेश्वरी की विशेष आराधना की जाती है। भुवनेश्वरी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। भुवन अर्थात समस्त लोक और ईश्वरी अर्थात उन सभी लोगों की अधिष्ठात्री अर्थात संपूर्ण सृष्टि की स्वामिनी है। वही माँ भुवनेश्वरी है। देवी भागवत, देवी पुराण तथा तांत्रिक ग्रंथों में माँ भुवनेश्वरी को आदि शक्ति का एक अत्यंत दिव्य स्वरूप बताया गया है। वे केवल पृथ्वी की ही नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी हैं। कहा जाता है कि संपूर्ण सृष्टि उनके भीतर स्थित है और वही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती है। उनका स्वरूप करुणा, मातृत्व शक्ति और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण गृहस्थ जीवन में सुख, शांति, संतान और समृद्धि की कामना करने वाले भक्त विशेष रूप से माँ भुवनेश्वरी की आराधना करते हैं। अब सुनिए वह पौराणिक कथा जिसका उल्लेख देवी भागवत में मिलता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक अत्यंत बलशाली असुर ने कठोर तप करके महान शक्ति प्राप्त कर ली। शक्ति मिलते ही उसके भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया। उसने पृथ्वी, स्वर्ग और अनेक लोकों में अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। ऋषियों के यज्ञ बाधित होने लगे, साधु संतों का जीवन कठिन हो गया, देवताओं के अधिकार छिनने लगे। जहाँ भी धर्म था वहाँ अधर्म अपना प्रभाव छोड़ने लगा। धीरे धीरे स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि देवताओं के लिए भी उसका सामना करना कठिन हो गया। वे समझ गए कि अब केवल अपनी शक्ति से इस संकट का समाधान संभव नहीं है। सभी देवता, ऋषि और ब्राह्मण एक साथ हिमालय पर्वत की ओर गए। वहां उन्होंने पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से माँ भुवनेश्वरी की उपासना की। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, लेकिन किसी ने अपनी साधना नहीं छोड़ी। सभी की एक ही प्रार्थना थी, हे जगदम्बे, आप ही इस सृष्टि की पालनकर्त्री हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। कृपया हमारी रक्षा कीजिए और धर्म की पुनः स्थापना कीजिए। देवताओं की यह निष्कपट प्रार्थना सुनकर संपूर्ण वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। चारों दिशाओं में अद्भुत तेज फैल गया। देवताओं ने अनुभव किया कि उनकी साधना सफल होने वाली है। माँ भुवनेश्वरी का दिव्य प्राकट्य। कुछ ही क्षणों बाद उस दिव्य प्रकाश से स्वयं माँ भुवनेश्वरी प्रकट हुई। उनका स्वरूप उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी था। उनके मुख पर मातृत्व की करुणा और नेत्रों में अपार दया झलक रही थी। उनके हाथों में कमल, पास, अंकुश और जीवन का पालन करने वाले दिव्य पदार्थ थे। कथा में वर्णन मिलता है कि वे अपने साथ फल, सब्जियां, वनस्पतियां
औषधियाँ और जीवन का पोषण करने वाले अनेक प्राकृतिक उपहार लेकर आई थी। ये केवल एक प्रतीक नहीं था, ये इस बात का संदेश था कि माँ केवल दुष्टों का विनाश ही नहीं करती, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण भी करती है। जब माँ करुणा भरे अश्रुओं ने पृथ्वी को जीवन दिया, कथा का सबसे भावपूर्ण प्रसंग अब आरंभ होता है। जब माँ भुवनेश्वरी ने पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों की पीड़ा देखी, जब उन्होंने देखा कि जल के अभाव में जीव जंतु, वृक्ष और वनस्पतियाँ सूख रहे हैं, तब उनका हृदय करुणा से भर उठा। कहा जाता है कि उनकी दिव्य आंखों से करुणा के आंसू बहने लगे, लेकिन वे साधारण आंसू नहीं थे, वे स्वयं जीवन का अमृत थे। उन अश्रुओं से हजारों जलधाराएं फूट पड़ीं, सूखी नदियां फिर से बहने लगीं, तालाब और सरोवर जल से भर गए, धरती पर हरियाली लौट आई, वनस्पतियाँ, औषधियाँ और वृक्ष पुनः जीवित हो उठे। पशु पक्षियों और मनुष्य के जीवन में फिर से आशा का संचार हुआ। इस प्रकार माँ ने अपने मातृत्व से संपूर्ण सृष्टि का पालन किया। लेकिन अभी एक कार्य शेष था। जिस असुर ने यह संकट संपन्न किया था, उसका अंत होना अभी बाकी था। आखिर माँ भुवनेश्वरी ने उस दुष्ट असुर का वध कैसे किया? उन्हें दुर्गा नाम से क्यों जाना जाने लगा और तंत्र शास्त्रों में उनकी महिमा को इतना महान क्यों बताया गया? इन सभी के बारे में हम आगे जानेंगे। उनके करुणा भरे अश्रुओं से पृथ्वी पर पुनः जीवन का संचार हुआ। नदियाँ बहने लगी, वनस्पतियाँ हरी भरी हो गई और समस्त प्राणी आनंदित हो उठे। लेकिन अभी अधर्म का अंत होना बाकी था। जिस असुर ने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों में भय फैला रखा था, वह अभी भी अपने अहंकार में डूबा हुआ था। जब उसे ज्ञात हुआ कि देवताओं की रक्षा के लिए स्वयं आदिशक्ति प्रकट हो चुकी है, तो वह विशाल सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। उसने माँ को देखकर उपहास करते हुए कहा, देवताओं में इतनी शक्ति नहीं बची कि वे स्वयं युद्ध कर सकें। अब उन्होंने एक स्त्री को मेरे सामने भेज दिया है, लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम था उस दुष्ट असुर का, जिसे वह एक साधारण स्त्री समझकर उपहास उड़ा रहा था। वह संपूर्ण जगत की, समस्त ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी माँ भुवनेश्वरी थी। युद्ध प्रारंभ हुआ। असुरों ने अपने मायावी अस्त्रों से चारों दिशाओं में अंधकार फैला दिया, लेकिन माँ के तेज के सामने उसका सारा मायाजाल क्षण भर में समाप्त हो गया। माँ ने अपने पास से उसके अहंकार को बांधा और अंकुश से उसके अनियंत्रित बल को रोक दिया। इसके बाद उन्होंने दिव्य शक्ति से उस दुष्ट असुर का अंत कर देवताओं ने राहत की सांस ली। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। ऋषि मुनियों ने माँ की स्तुति की। संपूर्ण सृष्टि में पुनः धर्म और शांति की स्थापना हुई। इसी विजय के कारण माँ का यह स्वरूप दुर्गा नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, अर्थात वह शक्ति जो कठिन से कठिन संकट दूर करे और हमारी उनसे रक्षा करे। अब आइए समझते हैं माँ को भुवनेश्वरी क्यों कहा जाता है। भुवन का अर्थ है समस्त, ईश्वरी का अर्थ है उन सभी लोगों की अधिष्ठात्री और स्वामिनी, अर्थात जो केवल पृथ्वी की ही नहीं बल्कि स्वर्ग, पाताल और समस्त ब्रह्मांड की पालन करती है, वही माँ भुवनेश्वरी है। तंत्र शास्त्रों में उन्हें संपूर्ण सृष्टि की मूल चेतना कहा गया है। वे समय, दिशा, आकाश और समस्त प्रकृति की आधार शक्ति मानी जाती हैं। शास्त्रों में माँ के स्वरूप का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। उनका वर्ण उदयकालीन सूर्य की लालिमा के समान तेजस्वी है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्रकार सुशोभित रहता है, जो मन की शीतलता और पूर्ण चेतना का प्रतीक माना जाता है। माँ के 3 नेत्र हैं। तीनों नेत्र भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञान का प्रतीक माने जाते हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में वे पास धारण करती हैं, जो भक्त को अपनी भक्ति और करुणा से जोड़ने का प्रतीक है। दूसरे हाथ में अंकुश है, जो चंचल मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने की प्रेरणा देता है। तीसरा हाथ वरद मुद्रा में है, जिससे वह भक्तों को इच्छित फल देती है। और चौथा हाथ अभय मुद्रा में है, जो यह बताता है कि भय मत करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। उनका मुखमंडल इतना शांत और करुणामय है और मातृत्व से भरपूर दिखाई देता है।
भक्तों, माँ भुवनेश्वरी केवल बाहरी जगत की अधिष्ठात्री देवी नहीं है, उनका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। जैसे पूरा ब्रह्मांड माँ के भीतर समाया हुआ है, वैसे ही हमारे भीतर भी ईश्वर का अंश विद्यमान होता है। जब मनुष्य अपने मन को शांत करता है और अहंकार छोड़ देता है और ईश्वर की शरण में चला जाता है, तब वह उसी चेतना का अनुभव करने लगता है। इसी कारण तंत्र और श्री विद्या परंपरा में माँ भुवनेश्वरी की साधना को आत्मज्ञान की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधना माना गया है। धार्मिक परंपराओं में माना जाता है कि श्रद्धा और भक्ति से माँ भुवनेश्वरी की आराधना करने वाले साधक के जीवन में अनेक शुभ परिवर्तन आते हैं। उनकी कृपा से परिवार में सुख शांति बनी रहती है, मन का भय और अस्थिरता कम होती है, बुद्धि में स्पष्टता आती है, गृहस्थ जीवन में समृद्धि और सौभाग्य का अनुभव होता है। संतान की कामना करने वाले भक्त माँ से प्रार्थना करते हैं और सबसे बढ़कर साधक का मन ईश्वर की भक्ति की ओर अग्रसर होता है। भक्ति का सार यही है कि माँ से केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि सद्बुद्धि, करुणा और धर्म पर चलने की शक्ति भी मांगी जाए। देवी भागवत, देवी पुराण और महानिर्वाण तंत्र जैसे ग्रंथों में माँ भुवनेश्वरी की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री विद्या परंपरा में उन्हें मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। यह दिव्य लोक माँ की परम शक्ति और चेतना का प्रतीक बताया गया। तंत्र ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि असंख्य मंत्र और देवी शक्तियाँ उनकी सेवा में निरंतर स्थित रहती हैं, जो सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थान का संकेत है। अब आइए गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन पूजित नवदुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की अद्भुत और रहस्यमयी कथा का वर्णन सुनते हैं। यह केवल एक देवी की कथा नहीं बल्कि सृष्टि की उत्पत्ति, ऊर्जा और जीवन के आरंभ का प्रतीक वर्णन है। जब चारों ओर केवल अंधकार था, धार्मिक परंपराओं में वर्णन मिलता है कि सृष्टि के चारों ओर गहन अंधकार व्याप्त था। न पृथ्वी थी, न आकाश था, न सूर्य, न चंद्रमा, न ग्रह, न तारे, न पर्वत, न समुद्र और न ही किसी प्रकार का जीव जंतु या वनस्पति। चारों ओर केवल शून्य और मौन था। तभी उस अनंत शून्य में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे तेजस्वी होता गया और उसी दिव्य तेज से माँ कुष्मांडा प्रकट हुई। उनकी तेज हजारों सूर्यों के समान प्रकाशित था। उनके मुख पर एक मधुर, शांत और दिव्य मुस्कान थी। यही मुस्कान आगे चलकर संपूर्ण सृष्टि की रचना की कारण बनी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण उनका नाम कुष्मांडा पड़ा। इस नाम का एक पारंपरिक अर्थ इस प्रकार बताया गया है: कु सूक्ष्म या लघु, ऊष्मा ऊर्जा, ताप या जीवनदायिनी शक्ति, अंड ब्रह्मांड या सृष्टि का बीज अर्थात वह आदि शक्ति जिसने अपनी दिव्य ऊर्जा से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। यह व्याख्या देवी के सृजन स्वरूप का प्रतीक है और भक्ति परंपरा में व्यापक रूप से प्रचलित है। सृष्टि में जीवन का संचार, माँ के दिव्य संकल्प से सृष्टि का विस्तार होने लगा। प्रकाश प्रकट हुआ, दिशाओं का निर्माण हुआ, पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की स्थापना हुई। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारों का क्रम प्रारंभ हुआ। पर्वत, नदियों, वन, समुद्र और समस्त प्राकृतिक जगत में अस्तित्व आया। इसके बाद विभिन्न प्रकार के जीवों, वनस्पतियों में जीवन का संचार हुआ। इसी कारण माँ कुष्मांडा को जगत जननी और सृष्टि की ऊर्जा का प्रतीक बताया गया। शास्त्रों में माँ कुष्मांडा का सूर्य से विशेष संबंध बताया गया है। कहा जाता है कि उनका तेज इतना प्रचंड है कि वे सूर्य के समान प्रकाशमयी हैं। कुछ परंपराओं में यह भी वर्णित है कि उनका निवास सूर्य मंडल से संबंधित दिव्य लोक में माना गया है। इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि जिस प्रकार सूर्य समस्त पृथ्वी को प्रकाश और ऊर्जा देता है, उसी प्रकार माँ कुष्मांडा संपूर्ण सृष्टि में चेतना और जीवन का संचार करने वाली है। उनकी कृपा से ही जीवन में उत्साह, ऊर्जा और सकारात्मकता बनी रहती है। अब आइए माँ के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं। माँ सिंह पर आरूढ़ है, जो साहस और धर्म की रक्षा का प्रतीक बताया गया है। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और शांत है। परंपरागत चित्रण में उन्हें अष्टभुजा अर्थात 8 भुजाओं वाली देवी बताया गया है।
उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र, गदा और जपमाला जैसे दिव्य आयुध एवं प्रतीक सुशोभित रहते हैं। विभिन्न ग्रंथों और परंपराओं में आयुधों के वर्णन में कुछ भिन्नताएं भी मिलती हैं। उनके मुख पर सदैव मधुर मुस्कान रहती है, जो सृष्टि, आशा और जीवन का संदेश देती है। माँ कुष्मांडा की कथा हमें केवल सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में ही नहीं बताती, हमें यह भी बताती है कि जहाँ अंधकार हो वहाँ एक छोटी सी सकारात्मक सोच भी प्रकाश बन जाती है। जिस प्रकार माँ की एक मधुर मुस्कान से सृजन आरंभ होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी एक शुभ विचार, एक सच्ची प्रार्थना और ईश्वर पर विश्वास एक नई शुरुआत का कारण बन जाता है। इसीलिए नवरात्रि के चौथे दिन साधक अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करके नई ऊर्जा, नई आशा और नई चेतना का स्वागत करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा की सबसे पहली शर्त बाहरी नहीं बल्कि मन की पवित्रता है। यदि हृदय में सच्ची श्रद्धा हो तो माता साधारण से साधारण पूजा भी स्वीकार कर लेती है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान को साफ करके गंगा जल या शुद्ध जल का छिड़काव करें। यदि आपने नवरात्रि का कलश स्थापित किया है तो सबसे पहले कलश और अखंड दीप को प्रणाम करें। अब माता कुष्मांडा का ध्यान करें, मन ही मन प्रार्थना करें, हे जगत जननी, जैसे आपने अपने दिव्य प्रकाश से इस सृष्टि को प्रकाशित किया है, वैसे ही मेरे जीवन को अज्ञान, भय और निराशा का अंधकार दूर कर दीजिए। इसके बाद माता को कुमकुम, अक्षत, पुष्प, चंदन, धूप और दीप अर्पित करें। यदि संभव हो तो लाल, पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, क्योंकि ये शक्ति और मंगल के प्रतीक माने जाते हैं। भोग के स्वरूप में अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार फल, मिश्री, हलवा, खीर, अन्य सात्विक मिठाइयाँ अर्पित की जा सकती हैं। कुछ परंपराओं में इस दिन पेठा अर्पित करने की भी मान्यता है। इसका संबंध माता के कुष्मांडा नाम से जोड़ा जाता है। इसे प्रतीकात्मक रूप से ब्रह्मांड की पूर्णता का संकेत मानते हैं। यदि आपके लिए संभव हो तो केवल एक फल और स्वच्छ जल भी पूर्ण श्रद्धा से अर्पित किया जा सकता है। माता के लिए सबसे बड़ा भोग आपका निष्कपट प्रेम है। पूजन के पश्चात श्रद्धा पूर्वक माता के मंत्र का जाप करें। ओम देवी कुष्मांडाय नमः या फिर आप ओम कुष्मांडाय नमः मंत्र का उच्चारण धीरे धीरे एकाग्र मन से और माता का ध्यान करते हुए करें। यदि समय हो तो दुर्गा सप्तशती, देवी कवच, अर्गला स्रोत या दुर्गा चालीसा का पाठ भी किया जा सकता है। परंपराओं में माना जाता है कि श्रद्धा से माँ कुष्मांडा की उपासना करने वाले भक्त को उनकी कृपा से शुभ फल प्राप्त होते हैं। माता की कृपा से उनके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। उनके मन में भय और निराशा दूर हो जाती है। निर्णय लेने की क्षमता प्रबल हो जाती है। स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए प्रार्थना की जाती है। आध्यात्मिक साधना में स्थिरता आती है और साधक के भीतर ईश्वर के प्रति भक्ति का भाव बढ़ता है। इन फलों का आधार धार्मिक मान्यताएं हैं, जिनका उद्देश्य साधक को सकारात्मक जीवन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करता है। यदि परिवार में कोई लंबे समय से अस्वस्थ है तो इस दिन माता से उसके स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा के समय रखा गया शुद्ध जल श्रद्धा पूर्वक प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। यह धार्मिक परंपराओं के अनुसार परिवार के सदस्यों पर छिड़का जा सकता है। इसका उद्देश्य माता की कृपा का स्मरण और रोगी के लिए मंगल कामना करना है। साथ ही यह भी याद रखना है कि पूजा और प्रार्थना के साथ उचित चिकित्सा उपचार भी आवश्यक है। भक्तों माँ कुष्मांडा की कथा केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन नहीं करती, बल्कि हमें यह बताती है कि जब चारों ओर अंधकार था तब माता ने प्रकाश का सृजन किया। इसी प्रकार हमारे जीवन में निराशा, भय, असफलता का या भ्रम का अंधकार छाया हुआ है, तब हमें भी विश्वास, धैर्य और ईश्वर की भक्ति का दीपक जलाना चाहिए। सृष्टि की रचना केवल भारी नहीं होती, हर दिन हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में और हमारे निर्णयों में भी नई सृष्टि जन्म लेती है। यदि हमारे विचार पवित्र होंगे तो हमारा जीवन भी प्रकाशमय होगा। इसीलिए नवरात्रि केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन का अवसर है। माँ भुवनेश्वरी हमें बताती हैं कि समस्त सृष्टि एक ही परम शक्ति के संरक्षण में चल रही है।
जब भी जीवन में संकट आए, भय उत्पन्न हो या परिस्थिति आपके नियंत्रण में दिखाई ना दे, तब घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ईश्वर के शरण में चले जाना चाहिए। वही कुष्मांडा माता भी यही संदेश देती हैं, जहाँ अंधकार हो वहाँ प्रकाश की शुरुआत एक छोटे से संकल्प से भी हो सकती है। जिस प्रकार उनकी मंद मुस्कान से सृष्टि के सृजन का वर्णन मिलता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी एक सकारात्मक विचार, एक सच्ची प्रार्थना और एक शुभ कर्म नई दिशा दे सकता है। बहुत से लोग नवरात्रि को केवल व्रत, पूजा और भोग तक सीमित मानते हैं, लेकिन शास्त्रों का संदेश इससे कहीं अधिक व्यापक है। नवरात्रि का अर्थ है अपने भीतर छिपे अहंकार पर विजय प्राप्त करना, क्रोध को करुणा में बदलना, लोभ को संतोष में बदलना, भय को विश्वास में बदलना और अज्ञान को ज्ञान के प्रकाश से दूर करना। यदि 9 दिनों की साधना के बाद भी हमारे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो हमें अपनी साधना पर पुनः विचार करना चाहिए। सच्ची उपासना वही है जो मनुष्य को अधिक विनम्र, दयालु, सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण बनाए। इस पावन अवसर पर आइए हम सब एक छोटा सा संकल्प लेते हैं। प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर के स्मरण के लिए निकालेंगे। अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करेंगे। किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं रखेंगे। यथाशक्ति जरूरतमंदों की सहायता करेंगे। अपने जीवन को सत्य, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलाने का प्रयास करेंगे। यही माँ की आराधना का वास्तविक फल है। अब हाथ जोड़कर माँ भुवनेश्वरी और माँ कुष्मांडा के चरणों में प्रार्थना करें। हे जगदम्बे, आप समस्त सृष्टि की पालनकर्त्री हैं। हमारे जीवन में अज्ञान, भय, अहंकार और नकारात्मकता को दूर कीजिए। हमें सत्य का मार्ग दिखाइए। हमारे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान कीजिए। हमें ऐसा बल दीजिए कि हम हर परिस्थिति में धर्म का साथ दें। हमारे हृदय में भक्ति, करुणा और सेवा का भाव जागृत कीजिए। और अंत में हमें आपके चरणों तथा परम भगवान श्री कृष्ण की निष्काम भक्ति का अधिकारी बनाइए। भक्तों, याद रखिए, धन से बड़ा धर्म, बल से बड़ा है सदाचार और ज्ञान से बड़ी है विनम्रता और हर सिद्धि से बड़ी है ईश्वर के प्रति निष्कपट भक्ति। इसीलिए गुप्त नवरात्रि का प्रत्येक दिन हमें अपने भीतर झांकने, स्वयं को सुधारने और ईश्वर की ओर निकट जाने का अवसर देता है। हमें आशा है कि गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन की यह विस्तृत कथा, माँ भुवनेश्वरी की महिमा, माँ कुष्मांडा की पावन व्रत कथा आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो अपने मित्र बंधुओं के साथ इसको साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग माँ की कृपा प्राप्त कर सकें। कमेंट बॉक्स में जय जरूर लिखिए, जय माँ भुवनेश्वरी, जय माँ कुष्मांडा। और हमें यह भी बताइए, क्या आप गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता और माँ स्कंद माता की विस्तृत पौराणिक कथा, पूजा विधि, मंत्र, आध्यात्मिक रहस्य भी ऐसा ही विशेष वीडियो देखना चाहेंगे? यदि हाँ तो कमेंट में अवश्य बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी प्रामाणिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इसी का मंगल कामना के साथ बोलिए, जय माँ भुवनेश्वरी, जय माँ कुष्मांडा, जय माता दी।